अभी मैं आप लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को पता है कि हम जोडिएक्स के वाइज हम रीडिंग्स कर रहे हैं। तो यस, अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। तो जिनकी भी जोडिएक्स वाटर साइन में से आते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो अभी हम आप लोगों की रीडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कैंसरियंस की रीडिंग। तो देखते हैं जिनके भी जोडिएक कैंसर है उनके लिए नया साल कैसे होने वाला है। ठीक है, जिनके भी जोडिएक्स कैंसर है उनके लिए नया साल क्या होने वाला है। ओके, डेथ का कार्ड पहले आया है। नो डाउट, डरने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है डेथ के कार्ड को देख के। यस, यस, ओके, मैजिशियन, वाओ। देखिए, आप लोग के लिए मेजर अरकाना ही दो आ गया, मैजिशियन आ गया। दैट मीन्स एवरीथिंग, हर वो जोडिएक्स कवर है, हर वो चीज़ यहाँ पे कवर हो रही है आप लोग के लिए। 6 ऑफ कप्स, यस। जो भी कैंसरियंस है यहाँ पे, जिनके भी जोडिएक्स कैंसर है, तो देखिए यहाँ पे आपको डिवाइन क्लियर कट गाइडेंस दे रहे हैं। सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करोगे इस न्यू ईयर। ये न्यू ईयर में एंटर करते करते आप पास्ट में बहुत चीज़ों को लेट गो करोगे, बहुत चीज़ों को खो के आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, एंड वो जो खोना आपके लिए होगा, जो चीज़ आपसे दूर किया जाएगा, वो आपके बेहतर ग्रोथ के लिए किया जाएगा। सी, मैजिशियन की एनर्जी है। तो जो चीज़ आपके साथ अभी तक घटित हो रही थी, जहाँ पे आपको सिर्फ एंडिंग, सेपरेशन, रोना धोना, एंजाइटी, स्ट्रेस, लॉस ऑफ जॉब्स, लॉस ऑफ सम स्पेसिफिक पर्सन, ये सारी चीज़ें जो आप लोग फेस कर रहे थे अभी तक, खुद को कम आंकना, लैक ऑफ सेल्फ लव, आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड होना, ब्लॉक्ड होना, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी आपके साथ, आप ये मान सकते हो कि ये कुछ आपके कार्मिक साइकिल्स थे जिसके लिए ये होना ज़रूरी था। माइट भी आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा थे, या माइट भी दिस लाइफ टाइम कर्मा है, या आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो जो भी है, ये आपका एक कार्मिक साइकिल था जिसका एक डेथ, जिसका एक एंडिंग होगा आपका। ठीक है, एंड अभी ये एंडिंग आप एक्सेप्ट करो, आप नहीं करो, ये एंडिंग होके ही रहेगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों के रिश्तों में एक एंडिंग मुझे दिख रही है, जैसे कि आप किसी पर्सन को छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो आगे। ठीक है, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे प्रपोजल आ रहा है, किंग ऑफ कप्स। यस, न्यू ईयर में आपको न्यू प्रपोजल मिलेंगे, न्यू लोगों से आप मिलोगे, मैरिज प्रपोजल आपके लिए आएगा, जॉब प्रपोजल आपके लिए आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी। और एंड सी, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों एक साथ आ गया है। तो यस, एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे, एंड अगर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो तो आप लोगों का यूनियन, मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब आपका लाइफ 360 डिग्री टर्न होने वाला है। जो अभी है वो नए साल में नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। आपका जैसे कि एक न्यू रीबर्थ होगा, आप एक अपने आप को एक न्यू फॉर्म में आप मिलोगे। आपको खुद ऐसा लगेगा कि पहले मेरा लाइफ कैसा था, कैसी थी, अब क्या हो गया है, अचानक से इतना शिफ्ट हो गया। मतलब आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कुछ चीज़ों में, लेकिन वो चीज़ें हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं वो आपके लाइफ से दूर चले जाएंगे। हो सकता है वो आपको बैक स्टेप चीटिंग करे, कुछ चीट, कुछ फ्रॉड्स, कुछ चोरी आपके साथ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को बहुत ही संभाल के रखिए। जो भी आपकी कीमती सामान है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। माइट भी आपकी कोई सामान की चोरी भी हो सकती है, यहाँ तक एनर्जी है। तो आप लोग देखिए, एंड मैजिशियन की एनर्जी आई। यस, एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, आपका हेल्थ इश्यूज ठीक होने वाला है। जो लोग छोटी छोटी बातों को लेके इमोशनल होते थे, या आपका बहुत टाइम से ट्रीटमेंट से चल रहा है, आप बस डॉक्टर को विजिट करते जा रहे हो और आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो वो आपका एक ट्रैक पे आएगा। आप अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ोगे, आपका सीक्रेट चक्रा धीरे धीरे क्लियर होगा, आपके चक्रास में एक बैलेंस, एक ग्रोथ आएगा। बिकॉज आप लोग वो चीज़ें कर भी रहे हो, आप लोग अपने बाउंड्रीज को मेंटेन करोगे। एंड जो लोग अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करेंगे वो अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपके अंदर है, जो स्टार सीड हो आप, जो आर्ट एंजल हो, जो एक हीलर की एनर्जी है, जो भी आपकी एनर्जी है, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। आपके चक्रास अलाइनमेंट में आएंगे, यू विल फील लाइक ए मैजिशियन। तो यस, ये नया साल आपके लिए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहे। 6 ऑफ कप्स, यस, ये रीयूनियन की एनर्जीज है, किसी की कमबैक की एनर्जी है।
प्रपोजल की एनर्जी है, तो यस मैरिज रिलेशनशिप्स में आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा इस न्यू ईयर में। जो भी कैंसरियंस है, ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगा, यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। आप कोई पुराने पर्सन से मिल सकते हो जो आपके पास से है, आपके स्कूल फ्रेंड, आपकी कॉलेज फ्रेंड, आपकी कोई टीचर, मेंटर, जो आपको लाइफ की आगे की सीख दे, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई हेल्प करे। ट्री ऑफ पेंटिकल्स, यस आपका हार्ड वर्क, आपका मेहनत आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। आपको बड़े की बात सुनने की भी ज़रूरत है। अगर कोई बड़ा आपसे कुछ कह रहा है तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो लोग स्टूडेंट है, जो लोग काफ़ी यंग एनर्जी में है, जिनको अभी अपने डिसीजंस का आप इतना श्योर नहीं होते हो, अपनी डिसीजंस आप खुद अभी इतना अच्छे से नहीं ले पाते हो, तो यस आपको बड़े बुजुर्ग की बातें सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज जो भी यंग एनर्जीज में अभी है, जिनके अभी 19, 20 इस एज में अगर आप लोग हो, तो आप लोग को लग रहा है कि आप लोग फुल्ली मैच्योर हो गए हो, आप लोग को सारे डिसीजंस खुद लेने आते हैं, बट नो, यहाँ पे आपको अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं तो आपको वो चीज़ सुनने की ज़रूरत है। एटलीस्ट फॉर अपकमिंग 2 to 3 ईयर्स आपको मतलब थोड़ा संभल के आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी डिसीजंस नहीं लेना है रैशनल होके, ठीक है। एंड इन चूजिंग कैरियर ऑल्सो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। अगर आप कोई कैरियर चूज करने वाले हो एंड अगर आपको कुछ और पढ़ने का मन है तो आप वो देखिए, उसके बारे में फुल्ली इंक्वायरी कीजिए कि ये चीज़ पढ़ने के बाद आपके लिए सही होगा नहीं होगा। बिना कुछ सोचे समझे कहीं पे भी एडमिशन लेके कहीं पे भी कोई भी स्टेप्स मत लीजिएगा। एंड ये सब चीज़ों के लिए आप लोग एक बार पर्सनली देख लिया कीजिए अपने कैरियर, अपने मतलब जो भी हो, कैरियर काउंसलिंग हो या जिस तरीके से भी हो, आप लोग कर लिया कीजिएगा जहाँ पे भी आप लोग कंफर्टेबल हो। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे फॉरेन सेटलमेंट करना है, मुझे फॉरेन में जाना है फॉर जॉब, फॉर कैरियर, वो मेरे लिए ठीक होगा नहीं होगा। इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सोचिए, ठीक है। तुरंत कोई डिसीजंस मत लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपका पर्पस दिख रहा है, तो आपका जो पर्पस होगा उसके हिसाब से ही आपको डिवाइन आगे लेके जाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में जानना आपके लिए कंप्लीटली ज़रूरी है। एंड आफ्टर मार्च आप लोग स्टेप्स ले सकते हो, ये जो भी चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ओवरऑल मैसेजेस आ रहे हैं अभी तक। चलिए देखते हैं आगे क्या गाइडेंस डिवाइन दे रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको आपके ऊपर थोड़ा निगेटिविटी कर सकते हैं, जैसे कि इविल आई देना, कोई स्पेल्स करना, ब्लैक मैजिक करना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हो सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोग केयरफुल रहिएगा, ठीक है। कुछ लोगों की नज़र है आपके ऊपर, लेकिन जो भी हो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। बस अपना प्रोटेक्शन, अपना ऑरा लॉक रखिए, अपना प्रोटेक्शन रखिए, ताकि कोई भी निगेटिविटी आपको दिक्कत ना कर पाए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यस जो चीज़ें इम्पॉसिबल है उसको बिलीव कीजिए। डिवाइन के लिए सारी चीज़ें पॉसिबल है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, वही है कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, लेकिन ईगो में मत आइए कोई भी चीज़ को लेके। ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आप ज़्यादा भी आपको स्पिरिचुअल होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ज़्यादा भी आपको प्रैक्टिकल होने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अपने इन एंड यांग एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, जो भी चीज़ों का आपको आंसर चाहिए वो आपको मिलने वाला है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। दिस इज़ योर मैसेज। आई होप आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो। जो भी कैंसरियंस है, आप लोगों के लिए मैसेज है नए साल के लिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए जैसे बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्कॉर्पियो, तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन कि इस न्यू ईयर आपको क्या चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जिनके भी ज़ोडिएक स्कॉर्पियो है हम उनके प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जिनके भी ज़ोडिएक स्कॉर्पियो है उनके लिए क्या है। पहला है ट्री ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। फोर्थ है आपके लिए द हर्मिट, फिफ्थ है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे इस न्यू ईयर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक डिस्क्लेमर भी है, ओके। किंग ऑफ कप्स, यस
बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज भी है, आपको भले ही अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ को देख के आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ईगो में नहीं आना है, आपको बहुत ज़्यादा अहंकार में नहीं आना है कि अरे मेरे पास तो ये भी है वो भी है, मुझे तो वो सब कुछ मिल गया, अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं आना है, बिकॉज कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। लेकिन वही होता है ना आजकल के डेट में कि हम जो देखते हैं सामने वाला जो कर रहा है उससे हमें और 10 गुना ज़्यादा अच्छा करना होता है, तो इसके लिए हम एक कंपटीशन की एनर्जी में आते हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको कोई कंपटीशन एनर्जी में नहीं आना है, डाउन टू अर्थ रहिए, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही है, अबंडेंस ग्रोथ आ रही है, उसको थोड़ा चैरिटी कीजिए, थोड़ा ऐसे लोगों को दीजिए जो लोग अभी भूखे हैं, जिनको चीज़ें आपके हिसाब से नहीं मिल रही है, जो लोग ऐसे हैं जो आपके लेवल पे नहीं आ पा रहे, ठीक है, मतलब जो भी पोर्स नीडी है उनकी थोड़ी मदद कर दीजिए कीजिए। ये यहाँ पे मैसेज है, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाला है इस नए साल में। ये पहला आपके लिए चीज़ है। देखिए डिवाइन आपको दे के भी चेक करेंगे कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, एंड कभी आपको कुछ नहीं दे के अकेले भी छोड़ देंगे, आपके पास एक पैसा तक नहीं होगा आपको वैसे भी छोड़ देंगे। तो इन दो पोजीशन में डिवाइन टेस्ट करते हैं कि आप डिवाइन के ऊपर कितना भरोसा करते हो, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं, माइट भी आप लोग ऐसे नहीं हो, मैं आप लोगों को कोई ब्लेम नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं दे रही हूँ, मैं बस जनरली रीडिंग्स में जो गाइडेंस है मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आने के बाद लोगों के अंदर ईगो आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है, ठीक है, बिकॉज आजकल के डेट में लोग पैसों के लिए एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, एक दूसरे का मर्डर तक कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही, क्राइम लेवल कितना बढ़ गया है ओनली बिकॉज ऑफ मनी। तो इसलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जब आपको दिया जाएगा उस टाइम में आपको अहंकार ईगो में नहीं आना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, एंड हो सकता है आप ऑलरेडी अभी अबंडेंट हो, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ऑलरेडी नेम फेम पॉपुलैरिटी में आप ऑलरेडी हो, तो वही चीज़ आपको और ज़्यादा मिलने वाली है आगे, नेम फेम पॉपुलैरिटी। तो उस टाइम में आपको एक डाउन टू अर्थ रह के चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके पास अभी चीज़ें नहीं हैं, अभी आप कंप्लीटली एक लॉस्ट एनर्जी में हो विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पास अभी वो चीज़ नहीं है जो आप चाह रहे हो, आप डिज़ायर कर रहे हो, एंड आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो, आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो। सबसे पहले अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, सबसे पहले अपने आप से जुड़िए, हर्मिट की एनर्जी में जाइए। ये साल आपको काफ़ी ज़्यादा हर्मिट की जो एनर्जी है वो आपको सिखाने वाले हैं, दैट मीन्स आप लोगों की अवेकनिंग काफ़ी स्पीड अप होगी इस नए साल में। आप लोग चीज़ों को समझोगे, आप खुद के लिए एक्शंस लोगे, आप खुद के साथ जस्टिस करोगे जो अभी तक आप नहीं करते आ रहे हो सकता है आप लोगों को लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मानते हैं, काफ़ी ये मानते हैं वो मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग हो वाटर साइन के, तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी है, जो इमोशनल साइड है, आपको उसको बैलेंस करना है। इमोशनल साइड को आप हाइड कर रहे हो, आप अपने वाटर एलिमेंट को हाइड कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक भी किया कीजिए, आप लोग लिक्विड फूड्स ज़्यादा लिया कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आजकल आपको हेल्प करने के लिए हर वो चीज़ अवेलेबल है, आपको किस चीज़ से हेल्प चाहिए, वीडियोस है आपको गाइडेंस देने के लिए, एंड एआई का तो अभी ज़माना है, आप कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आप वो एआई में पहले बना सकते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, इतना तक चीज़ें हो गया है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आजकल। तो यस, उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कीजिए। सबसे पहले अपने अंदर एक शांति को लाइए, एक शांति एनर्जी को लाइए, एक पीस एनर्जी को लाइए, एंड वो विदाउट मेडिटेशन, विदाउट सेल्फ लव नहीं होगा। अपने आप को सेल्फ लव किया कीजिए, जो इस नए साल के लिए आपके लिए एक लेसन है, ठीक है। दूसरों को देख के चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरों को कुछ मिल रहा है, मिलने दीजिए, दैट इज़ देयर कर्मा। लेकिन आपके पास अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है, जेलसी में नहीं आना है, बस डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए, उनके ऊपर भरोसा रखिए। ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। सी 2 कार्ड्स गिरे हैं, एक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 10 ऑफ कप्स। यस, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके लाइफ में आएंगी,
ठीक है, भले ही कुछ लेट से मिले आपको, वो चीज़ आपके लाइफ में 10 महीने बाद हो, तुरंत ना हो के, लेकिन होगी। कोई यहाँ पे न्यू लोग आपके लाइफ से जुड़ सकते हैं जो आपको आगे का रास्ता दिखाए। जब भी हम स्पिरिचुअली अवेकनिंग से गुजरते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आपके लाइफ में लाया जाएगा। कुछ लोग आएंगे आपको लेसन्स देने के लिए, कुछ लोग आएंगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, जो डिवाइन के भेजे हुए एंजल्स होंगे आपके लिए, ठीक है। तो वही होता है, वे डिवाइन यहाँ पे आके तो आपको तो रास्ता नहीं दिखा सकते, उसके लिए एक मसीहा, एक जरिया आपके लिए भेजा जाता है। तो वैसे कोई मसीहे से आप मिल सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज है। ये आपसे माइट बी यंगर हो एज में, या जो भी हो, एल्डर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी बातें सुननी है, ठीक है। आपको वो गाइडेंस दिया जाएगा। एंड यस, मैरिज के लिए आपको ओपन अप रहना है। अपने मैरिज के लिए आपको कोई बाउंड्रीज नहीं लगाना है कि इसी एज में मुझे शादी करनी है, इसी मंथ में मुझे शादी करनी है। नो, उसको डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। बिकॉज हर्मिट की एनर्जी है, तो अभी आपको आपका लाइफ लेसन्स दिया जा रहा है, तो आप पहले लाइफ लेसन्स को लीजिए, उसके बाद ही चीज़ों में आगे सीख। सन का साल है एंड सन का कार्ड आ गया, तो यस, आपके लाइफ में भी सन की पॉजिटिविटी आएगी, आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, ठीक है। आपका कनेक्शन किसी ऐसे पर्सन से जुड़ सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस से हो। आपका रिलेशनशिप बन सकता है किसी के साथ जो आउट ऑफ कंट्री हो, फॉरेन कंट्रीज, बाहर की हो सकते हैं, कोई डिफरेंट कस्टम ट्रेडिशंस के कोई हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन आगे बिल्डअप हो। लेकिन जो भी होने वाला है वो सारे डिवाइन की मर्जी से ही होगी, ना आपकी मर्जी से हो रही है, ना कुछ वो हो रही है जो आपके लिए बेहतर है। तो इस चीज़ को आपको मानना है, ठीक है। चलिए, तो अभी लेते हैं गाइडेंस, ये आपको क्या गाइडेंस डिवाइन दे रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, उसको जानिए पहले कि आपको अपने लाइफ में कौन सा इनर वर्क करना है, कौन सी चीज़ों पे आपको काम करना है, वो चीज़ पहले जान लीजिए। ए पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन। अगर आपका कोई पर्सनल इशू किसी के साथ चल रहा था तो वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एक एंडिंग, एक सेपरेशन, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगी। टेक टाइम टू ब्रीड आउट। मैंने कहा है ना, अभी थोड़ा अपने आप को शांत कीजिए, ब्रीड इन ब्रीड आउट कीजिए, स्पिरिचुअली मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको आपका सोल पर्पस मिले जिसके लिए आप बने हुए हो। एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने कहा है ना, कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ सकता है, तो ये क्लैरिटी डिवाइन ने भी आपको दे दी है। तो स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर न्यू ईयर। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है, फॉर मोर डिटेल रीडिंग यू हैव टू गो फॉर पर्सनल रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन कि इस न्यू ईयर जिनके भी जोडिएक स्पाइसेस हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस यहाँ पे देना चाहते हैं। जिनके भी जोडिएक स्पाइसेस हैं उनके लिए क्या मैसेज है, ओवरऑल न्यू ईयर के लिए क्या मैसेज है डिवाइन। ओके, टावर का कार्ड आया है सबसे पहले, द फुल। सी, टावर भी आया है, फुल भी आया है, मतलब एक चीज़ का ख़त्म, एक का न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। बिकॉज फुल का कार्ड हमें न्यू बिगिनिंग भी दिखाता है। एंड टावर तो ऑफकोर्स आप लोग को पता ही है कि एक मतलब कोई भी चीज़ की एंडिंग, एक मतलब डिस्ट्रक्शन, ठीक है। कोई भी मेस जो इतने टाइम से आपके लाइफ में हो रही थी उसका एंडिंग। तो यस, मैं क्लैरिफाई करूँगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया साथ में। देखिए, सारे मेजर अरकानाज आपके लाइफ में आ रहे हैं अभी आपके रीडिंग्स में, राइट। तो यस, आपके लाइफ में बड़े बड़े शिफ्ट आ रहे हैं इस न्यू ईयर में। आई होप यू पीपल आर रेडी फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे आ रहे हैं। सी, ओके, यस। सबसे पहले कुछ लोगों की असलियत आपके सामने आएंगी जो आपको तोड़ भी सकते हैं, आपको बना भी सकते हैं आगे, ठीक है। बिकॉज कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे, यूनिवर्स उनको आपके लाइफ से दूर करने वाले हैं। बिकॉज देखिए, आप लोग काफ़ी इमोशनल हो, आप लोग इमोशनली हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो और वहीं पे जाके मिलता है आप लोग को डाउनफॉल, ठीक है। वो चीज़ है, आपके लाइफ में अभी तक जो टफ टाइम चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। आप एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने वाले हो। सी, 5 ऑफ कप्स आया है, गेन, वही सैड एनर्जी, वही रोने धोने वाली एनर्जी, वहाँ से आप आगे बढ़ोगे। आपका किसी के साथ रिश्ता एंड हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन जो आपको चीटिंग, बैक स्टेप किए होंगे,
तो उनसे आप मूव ऑन अगर नहीं कर पा रहे थे तो इस साल आप मूव ऑन करोगे, ठीक है। आपको वो डिवाइन करवाएंगे, भले ही डिवाइन का ट्रिगर देके आपको कराए या जैसे भी कराए वो आपको कराएंगे। यहाँ पे आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है एंड वही चीज़ों की एंडिंग यहाँ पे हो रही है। मैंने कहा ना, एक बड़ा आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इतने टाइम से जो ये कार्मिक साइकिल्स में आप फंसे थे, जो निगेटिविटी में आप फंसे थे, आप वहाँ से निकल जाओगे। वो समय आपका समाप्त होने वाला है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको ऑलरेडी 10-10 पोर्टल के बाद आपको वो चीज़ दिख ही रही है कि आपके लाइफ से ऐसे लोगों को दूर किया जा रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोगों की असलियत आपके सामने ऑलरेडी आ रहा है। तो वही चीज़ आपका न्यू ईयर में कंटिन्यू रहेगा। आपको उन सारे लोगों से, आपको उन सारी मुसीबतों से डिवाइन निकालेंगे, बिकॉज वो समय आ गया है अभी आपका। बिकॉज अभी आप एक ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट में पहुंच गए हो जहाँ पे आगे आपके लिए कुआं है, पीछे खाई है, बिल्कुल वैसी चीज़ हो गई है। आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे जाना है। तो इसी समय, इसी टाइम में डिवाइन को सरेंडर कीजिए। बोलिए डिवाइन को कि मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, मैं सारी चीज़ें आप पे सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। आप जिन भी डेटी को मानते हो, आप जिन भी रिलीजन के हो, आप जिस डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड हो, आप उन्हीं को बोलिए। बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिवाइन टाइमिंग पे हमें डिवाइन ही दिखाते हैं, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में, जो एक फ्रेश न्यू रोमांटिक कनेक्शन आपका स्टार्ट होगा किसी के साथ। बिकॉज डिवाइन आपके लाइफ में ऐसे पर्सन भेज रहे हैं जो आपको सामने से हेल्प ऑफर करेंगे, मदद ऑफर करेंगे। ये कोई ऐसे व्यक्ति होगा जो काफी मतलब एक जेंटल एनर्जी है, एक पीस एनर्जी है जो आपके लाइफ में ला रहे हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन किसी से मिल सकते हो, भले ही आप ऑफलाइन किसी से मिलो, डजेंट मैटर, लेकिन ये चीज़ होगी। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके कोई न्यू दोस्त बन सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी से मिल सकते हो, अब तो ये कंफर्मेशन ही है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू कैरियर, न्यू जॉब आपकी लग सकती है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपके लिए मैरिज प्रपोजल ला सकता है। तो जो भी चीज़ें सामने से हो रही है वो सब ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रही है, ना आपकी मर्जी से हो रही है, ना कुछ आपकी किस्मत खराब है या ऐसा कुछ, ठीक है। किस्मत खराब नहीं होता है, समय खराब होता है। तो वो जब खराब समय बीत जाता है तो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होती है। जैसे कि फूल का कार्ड है, तो आपको भले ही अभी थोड़ा पॉज मिल रहा है अपने लाइफ में इस साल में, भले ही आप बहुत ज़्यादा बड़ा आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, दैट डजंट मीन कि आने वाले साल में भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज कार्मिक जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। अभी तक जो कार्मिक चीज़ें आप भुगत रहे थे उसका जो फल है, जो आपने गुड कर्मा किया है, उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा होल्ड किया जाएगा, ठीक है। इस नए साल में आपको थोड़ा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा होल्ड किया जाएगा। आपको हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा लेट से मिले, लेकिन मिलेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपको एक डिसीजन पे आना होगा कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। अभी कुछ लोग 2 डिसीजंस में स्टक हो, तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेनी होगी। सी डेविल, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी निगेटिव लोगों के इम्पैक्ट में हैं। आपको ये डेथ भी है नीचे, तो आपको ये डेविल को खत्म करना होगा, आगे बढ़ना होगा। जब आप इसको एंड करोगे तो देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है नीचे, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो विक्ट्री तो आपको मिलना है, लेकिन इस कार्मिक साइकिल से आपको निकलना है, उन कार्मिक लोगों से आपको निकलना है। एंड अगर आपके ऊपर कुछ निगेटिविटी है, कुछ स्पेल्स है, कुछ चीज़ें हैं, तो उसको आप रिमूव कीजिए, ठीक है। बिकॉज वो चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। जो भी लोग पाइसेस हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी हैवी है, तो मुझे थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये चीज़ है आपके ऊपर, थोड़ी एनर्जी आपकी हैवी है। ऑरा क्लियर किया कीजिए, ठीक है। सॉल्ट बाथ लिया कीजिए ताकि आपकी एनर्जी क्लियर रहे, आपका ऑरा क्लियर रहे। थोड़ा सा नमक डाल के पानी में, नहाने के पानी में आप डाल के नहाइए, आपकी एनर्जी क्लियर होगी, ऑरा क्लियर होगी। ऑरा को लॉक किया कीजिए, ऑरा लॉक का मेडिटेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, वो देख के कर लिया कीजिए ताकि आपका ऑरा लॉक रहे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे है कुछ निगेटिविटी, अभी थोड़ी एनर्जी आपकी हैवी है, तो उसको क्लियर कीजिए, धीरे धीरे मेडिटेट कीजिए, पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए कोई भी चीज़ में, ठीक है। मुझे पता है अभी आप लोग काफ़ी स्टक एनर्जी में हो, लेकिन यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। अगर कोई लोग भी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे, आपको काफ़ी ज़्यादा जोर जबरदस्ती कर रहे थे आपके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशराइज कर रहे थे कोई भी काम के लिए, तो आप बस अभी पेशेंस रखिए। बिकॉज डिवाइन यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नया शिफ्ट आपके लाइफ में अचानक से आ जाएगा दिस न्यू ईयर। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, अपने लिए स्टैंड लीजिए, प्रैक्टिकली एक्शंस लीजिए। सिर्फ इमोशनली सोचने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली एक्शंस लीजिए। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेट कीजिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। होल्ड योर विजन, अपने विजन को
होल्ड कीजिए, देखिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, तभी जाके चीजें होंगी। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। सी, एक कार्ड खुद से निकल के आया, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो अभी आपका टफ साइकिल है वो खत्म होगा न्यू ईयर में। बस आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी है, आपको स्टैंड लेना है। एंड देखिए, ये पर्सनल रीडिंग्स है भी नहीं, तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि एग्जैक्टली यही होने वाला है, लेकिन आप लोग देखिए जो भी गाइडेंस आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड इवन इसके बाद मैं नेक्स्ट जोडियक्स में भी वीडियो लाऊंगी। जिनके जोडियक्स अभी इस वाले रीडिंग पे नहीं थे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।